हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लाइन इंटीग्रल की बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो पे। तो पहले तो हम करेंगे कि एफ डी आर, जो सिंपल क्वेश्चन है बहुत सारे, तो उससे रिलेटेड हमको थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है हम ओवर थ्री स्ट्रेट लाइन्स, मतलब एक पॉइंट होता था कि सपोज 0 0 0, इससे एक पॉइंट, यहाँ से एक पॉइंट और इससे और एक पॉइंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो बहुत ही एक स्पेशल टाइप आप इसको ले सकते हो। तो उस टाइप के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एफ एक वेक्टर एफ दिया, इस क्वेश्चन में एक वेक्टर एफ दिया जाएगा, वेक्टर फील्ड। सो उस फील्ड को वो फील्ड कॉन्जर्वेटिव है या फिर कॉन्जर्वेटिव नहीं है, हमें ये चेक करना है पहले। अगर कॉन्जर्वेटिव है तो स्केलर पोटेंशियल उसके लिए हमें निकालना होता है। ओके, सो ये एक टाइप का हो गया। और लास्ट में हम करेंगे एफ क्रॉस डी आर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एफ डॉट डी आर है, उसकी इंटीग्रल है। यहाँ पर एफ क्रॉस डी आर, उसकी इंटीग्रेशन। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इफ if f equals to 3xy I cap minus y square j, then evaluate f dr, where f dr, where c is the curve, in the xy plane given by y equals to 2x square from the point 0 0 to 1 2। तो ये है क्वेश्चन। यहाँ पर एफ दिया गया है और हमें एफ डी आर निकालना है, सी है कार्व। तो एक चीज आप देखो कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर क्या होता है। आर जनरली होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इस केस में क्या है, एक्स वाई प्लेन दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक्स वाई प्लेन में है। हमें पता है कि एक्स वाई प्लेन में क्या होता है। एक्स वाई प्लेन मतलब होता है, प्लेन का इक्वेशन होता है जेड इक्वल्स टू जीरो। सो इस केस में होता है जेड इक्वल्स टू जीरो। अब दो चीजें ये समझ सकते हो कि कब हमें जेड इक्वल्स टू जीरो लेना है। यहाँ पर देखो सिर्फ आई है और जे है। अगर यहाँ पर के नहीं है, अगर के होता, मतलब यहाँ पर के नहीं है, तो आप इससे भी अगर इसे डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपकी ये जो के कैप है ये यहाँ से चला जाता है। ओके, सो इस केस में और एक चीज दिया गया है कि एक्स वाई प्लेन। तो इस केस में क्या है, z इक्वल्स टू जीरो है, तो आई आर यहाँ पर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अभी हम इसका डी आर निकालते हैं क्योंकि हमें डी आर का जरूरत पड़ेगा। तो डी आर मतलब क्या, सिंपली डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वी हैव सी इंटीग्रल एफ डी आर इक्वल्स टू, हमें एफ का वैल्यू यहाँ पर हम रखते हैं 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, डॉट किसके साथ, डी आर के साथ, यह है डी आर। सो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। सो क्या हो जाएगा अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 3xy डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा 3xy डी एक्स माइनस सी इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी वाई। ये हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इस कार्व में रखेंगे, इस इंटीग्रल को इस कार्व में हम इस इंटीग्रेशन को निकालेंगे। तो पहले एक चीज आप देख लो, यहाँ पर क्या है कि पॉइंट जो दिया गया है 0 0 टू 1 2। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x का लिमिट क्या है 0 टू 1, और y का क्या है, यहाँ पर 0 है y में और यहाँ पर 2 है, तो y का लिमिट है 0 टू 2। तो अभी इसका भी जो है जरूरत पड़ेगा। तो हम करेंगे ऑन द कार्व y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर
these integrals are, सो यहाँ पर c3xy dx, पहले हम इसको निकालते हैं। तो हम x के रेस्पेक्ट में इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो x का लिमिट देंगे यहाँ पर, क्या है 0 to 1 3xy। अभी देखो y का वैल्यू है यहाँ पर इस कार्व में, तो हमें सबको क्या करना है, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको x में कन्वर्ट करना है y को भी। तो इसकी जगह पर हम रखेंगे 2x² इक्वल्स टू, अब कॉन्स्टेंट अगर हम निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 6 0 to 1 x³ dx, यहाँ पर dx होगा dx। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ का हो जाएगा x⁴/4 10, 6 × 1/4 इक्वल्स टू 3/2। अभी दूसरा करते हैं y² dy। सो यहाँ पर y है और y के रिस्पेक्ट में ही हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर x होता तो उसको हमें y में ले जाना होता, y है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट क्या होगा 0 to 2 y का, 0 to 2 y² dy इक्वल्स टू y³ 3 20। सो ये क्या हो जाएगा, 2 में क्यूब आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8/3। ओके, सो इसका भी वैल्यू मिल गया और इसका भी वैल्यू मिल गया, यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू मिल गया, तो हमें इसका वैल्यू अभी मिल जाएगा। सो f.dr क्या हो जाएगा, ये माइनस ये, तो इसका वैल्यू क्या है 3/2, इसका वैल्यू क्या है 8/3। सो ये हो जाएगा 6 9 10, सॉरी ये 16 है। ओके, सो आ गया -7/6। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो हम और एक सेम टाइप की क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि इफ इक्वल्स टू 5xy - 6x² I plus 2y - 4xj, then evaluate CF.dr along the curve C in the xy plane given by y equals to x³ from 1 1 2 to 8। सो ये है, तो x का लिमिट क्या है यहाँ पर 1 to 2 और y का 1 to 8। सो हम पहले तरीके से ही करेंगे जो पहले क्वेश्चन में हमने किया था। तो हम करेंगे वी हैव f.dr इक्वल्स टू क्या है, तो f का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 5xy - 6x² I प्लस 2y - 4xj, और यहाँ पर dr का वैल्यू क्या हो जाएगा dxi प्लस dyj, क्योंकि xy प्लेन है तो y का z का वैल्यू क्या है 0 है। सो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, इससे dx हो जाएगा और इससे dy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है j और यहाँ पर है i। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पर 5xy - 6x² dx प्लस इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2y - 4x dy। अभी हम क्या करेंगे, इसको इस कार्व में रखेंगे ऑन द कार्व y equals to x³। these integrals are क्या हो जाएगा, अभी ये 5xy - 6x² dx, तो dx है तो x के हम लिमिट रखेंगे यहाँ पर 1 to 2। अभी देखो
जो भी y है यहाँ पर इसको हमें चेंज करना है किस में, x में। तो यहाँ पर है y की वैल्यू x क्यूब, सो ये हो जाएगा 5x क्यूब, सॉरी x तो यहाँ पर था, x इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर dx। x यहाँ पर है और y की जगह पर हम रखेंगे x क्यूब को। सो इसका वैल्यू आ रहा है 5x टू दी पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स टू, अब देखो 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 का क्या आता है इंटीग्रेशन, एक्स टू दी पावर 5/5 माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाई, सॉरी एक्स क्यूब हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद 3 यहाँ पर 2 1। अब देखो ये इसे कैंसिल करेगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये है एक्स टू दी पावर 5 माइनस 2x क्यूब, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, यह है 2 टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब 2, तो ये आ रहा है 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस 2। सो इसका वैल्यू क्या है 832 माइनस यह है 16 माइनस 1 प्लस 2 सो प्लस 1, यह है 16 32 माइनस 16 16 प्लस 1 17। अभी नेक्स्ट वाला हम करेंगे जो और एक है एंड c2y माइनस 4x dy इक्वल्स, इसका वैल्यू क्या है, इसका लिमिट क्या है y का लिमिट होगा, पॉइंट क्या था 1 1 टू 2 8 1 1 टू 2 8, सो y का लिमिट है 1 टू 8, सो लिमिट रखेंगे 1 टू 8। अभी 2y ठीक है, लेकिन यहाँ पर x है 4x, तो x को हमें चेंज करना है किस में, y में। सो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब होगा, अगर y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y टू दी पावर 1/3। अब देखो दोनों साइड में अगर आप क्यूब करोगे तो आपको यही मिल जाएगा y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो y की वैल्यू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा y टू दी पावर 1/3, सो माइनस 4y टू दी पावर 1/3 dy। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2y का, 2 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4। अब देखो y के पावर में 1/3 है तो प्लस 1 हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 हो जाता है 4/3 और नीचे भी 4/3 मतलब 3/4। अगर इसके नीचे जाएगा 1/4/3 तो इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं 3/4। सो उससे हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 4 4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर करेंगे 8 1, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 8 है 80 की स्क्वायर माइनस यहाँ पर y की जगह पर 8 है 4/3 और इसके साथ मल्टीप्लाई है 3 माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 नहीं 3 है इसके साथ मल्टीप्लाइड। सो 3 इंटू वाई की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 1 की पावर में 4/3 है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 इससे मल्टीप्लाइड है तो प्लस 3 हो जाएगा, यह है 64। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 इंटू यहाँ पर 8 है, 8 मतलब क्या होता है 8 मतलब होता है 2 की क्यूब। सो 8 की पावर में अगर 1/3 है तो ये हो जाता है 2 की पावर में 3/3, सो 2 हो जाता है, 1/3 है और उसके पावर में क्या है 4 है, तो ये चीज़ जो आ रहा है ये है 2 की पावर में 4। ओके, अब -1 प्लस 3 प्लस 2, सो 64 माइनस इसका वैल्यू क्या है 16 इंटू 3 48 प्लस 2, इसका वैल्यू क्या आएगा 66 माइनस 48 8 1, सो इसकी वैल्यू आ रहा है 18। ओके, सो हमें वैल्यू मिल गया दोनों चीज़ का, इसका भी और इसका भी, ये दोनों क्या है प्लस में है तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे 17 और 18 को। सो एफ डी आर इसका वैल्यू क्या आ रहा है 17 प्लस 18 मतलब 35 इसका वैल्यू जो है आ रहा है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइज अभी हम 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब 3 स्ट्रेट लाइंस वाला जो क्वेश्चन बताया था हम उसको करेंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शो दैट द
line integral of y square plus z square I plus z square plus x square j plus x square plus y square k from 0 0 0 to 1 1 1 ओवर। अब दो क्वेश्चन इसके साथ दिया गया है। फर्स्ट जो है वह है द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स is 2। सेकेंड क्वेश्चन है द थ्री स्ट्रेट लाइन्स which link these 3 points, which link these points via the points 1 0 0 and 1 1 0 is 3। और एक क्वेश्चन इसके साथ दिया गया है द कार्व टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के is over the curve is 297 by 140। सो ये हमें दिखाना है, प्रूव करना है। सो फर्स्ट कहा जा रहा है कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये दोनों अगर पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे और उसके ओवर हम इसको करेंगे इस इंटीग्रल को, तो हमें मिलेगा 2। अगर 3 स्ट्रेट लाइन के ऊपर करेंगे जो कि इस पॉइंट से लिंक है, ये दोनों पॉइंट मतलब यहाँ पर है 0 0 0, उससे लिंक है क्या 1 0 0, उसके बाद यहाँ से 1 1 0 और यहाँ से है 1 1 और 1। ये जो 3 स्ट्रेट लाइंस है। तो इसके अलावा अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है कि फाइंड द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 0 0 टू 1 0 0 देन टू दिस, तो भी हम एक ही टाइप से हम करेंगे। अगर आपकी किताब में अगर कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ऐसे टाइप का, अगर वैसे घुमा के दिया गया है तो आप इसी टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसका एक नाम दे देते हैं कि लेट एफ इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। इसका नाम हमने दे दिया एफ। अभी पहले तरीके से ही करेंगे हम इसको, सी एफ डी आर। तो उससे पहले पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर से हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालेंगे इस दोनों से। सो क्या कर रहे थे हम इसको, अब एफ का क्या है, एफ को यहाँ पर रखो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। डी आर मतलब इस केस में क्योंकि सभी ठीक ठाक हैं यहाँ पर, तो हम आर का जो जनरल होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई जेड और डी जेड के वो लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई प्लेन भी नहीं दिया गया है। सो ये हो जाएगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, यहाँ पर है डॉट। सो ये क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस जेड स्क्वायर, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है इस दोनों से। उसके बाद उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में हम इसको करेंगे, इस इंटीग्रेशन को। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन
इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन joining joining the points 0 0 0 and 1 1 1 is equation of the straight line joining the points. ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करके जो इक्वेशन मिल रहा है स्ट्रेट लाइन का वो क्या है, x माइनस जीरो बाई 1 माइनस जीरो, y माइनस जीरो बाई 1 माइनस जीरो और z माइनस जीरो बाई 1 माइनस जीरो, दैट इज x बाई 1, y बाई 1 और z बाई 1. इसको हम नाम देते हैं 1, सॉरी इसको हम नाम देते हैं 1 क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको हम नाम देंगे 2. On the straight line कौन सा स्ट्रेट लाइन, इस दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये इंटीग्रल है. द इंटीग्रल्स आर CFDR. इसको हम डायरेक्टली करते हैं, सेपरेटली करने से अच्छा हम डायरेक्टली करते हैं, इसको आसानी से हो जाएगा ये. सो इसकी पॉइंट आप देख रहे हो 0 0 0 to 1 1 1, मतलब x का लिमिट है 0 to 1, y का लिमिट है 0 to 1 और z का भी लिमिट है 0 to 1. सो ये है 0 to 1, ये लिखेंगे हम y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सो अब देखो यहाँ पर, अब देखो नीचे तो 1 है, इसका मतलब है ये, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, लिख सकते हैं हम इसको. तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पर, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो यहाँ पर y और z की जगह पर हम x लिखेंगे. यहाँ पर हम z और x का dy है तो दोनों को y में ले जाना है, और यहाँ पर dz है तो इस दोनों को z में ले जाना है, क्योंकि तीनों का वैल्यू सेम है. तो y का भी वैल्यू क्या है, x है, z का भी वैल्यू, इस केस में हम dx है तो x लेंगे इसको. सो ये है एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर. सो ये दोनों मिलके हो जा रहा है 2x स्क्वायर dx. सिमिलरली dy है तो y में ले जाना है, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू y से सेम है, x इक्वल्स टू वाई, जेड इक्वल्स टू वाई. सो ये दोनों भी हम इसके जगह पर लिख सकते हैं y स्क्वायर, इसके जगह पर भी y स्क्वायर. सो ये आ रहा है 0 to 1 2y स्क्वायर dy. सिमिलरली 0 to 1 इसको हम लिख सकते हैं z स्क्वायर, सो 2z स्क्वायर dz. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x क्यूब बाई 3 1 0. सिमिलरली ये भी 2y क्यूब बाई 3 1 0 प्लस 2z क्यूब बाई 3 1 0. तो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 1, सिर्फ यहाँ पर 1 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा. सो ये है 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, मतलब 6/3 इक्वल्स टू 2. सो यही तो निकालने के लिए कहा गया था कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसकी इंटीग्रेशन है 2. तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया, तीनों को एक साथ हमने इसका निकाल दिया, तो इसका वैल्यू आ रहा है 2. तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर हमें मिल चुका है. तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट को करेंगे, दूसरे को. तो मैंने फिर से इसे यहाँ पर लिख लिया क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगा हमें. तो जो कहा था मैंने कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर करेंगे तो पहले 0 0 0 से हमें करना है 1 0 0, उसके बाद यहाँ से 1 1 0 और इसके बाद 1 1 1. तो हम पहले क्या करेंगे, 0 0 0 से 1 0 0 तक की इंटीग्रेशन निकालेंगे. सो हम यहाँ पर लिखेंगे अलोंग द स्ट्रेट लाइन from 0 0 0 to 1 0 0. ओके, तो इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या होता है, अब देखो यहाँ पर एक्स वाई 0 है, जेड 0 है, और वो चेंज भी हो रहा है. यहाँ पर देखो कि यहाँ पर वाई 0 है, वाई 0 तक ही जाता है, जेड 0 है वो भी 0 तक जाता है, और जो एक्स है वो 0 से चेंज होकर 1 होता है. मतलब सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है. और क्या है, वी हैव y0 और z0, z इक्वल्स टू 0. सो dy इक्वल्स टू 0, dz इक्वल्स टू 0. देन तो अगर yz 0 होगा तो उसकी जो डेरिवेटिव्स होगा वो भी 0 होगा. अब देखो, अब इस इंटीग्रेशन को देखो, यहाँ पर
कि डी एक्स ज़ीरो नहीं है लेकिन वाई जेड दोनों ज़ीरो है, तो ये चीज़ क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। डी वाई ज़ीरो है तो ये चीज़ ज़ीरो हो गया। डी जेड ज़ीरो है तो ये चीज़ ज़ीरो हो गया। देन इस केस में हमें मिल रहा है कि एफ डी आर ये है ज़ीरो। हम तीनों लाइन मतलब इससे इस लाइन तक, इससे इस लाइन तक और यहाँ से इस लाइन तक तीनों की अलग अलग से करके निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अभी क्या करेंगे हम, along the straight line from 1 0 0 to 1 1 0 we have, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, x जो है 1 है और यहाँ पर भी 1, मतलब x का कोई चेंज नहीं हो रहा है, x इक्वल्स टू 1 है। y, अब z क्या है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0 है, सो यहाँ पर z इक्वल्स टू 0 है। सो dx इक्वल्स टू 0, dz इक्वल्स टू 0। तो इस केस में y चेंज हो रहा है 0 से 1 तक और यहाँ पर x की जगह पर 1 है। Here only y changes 0 to 1, so from 1, मतलब जो इंटीग्रेशन है हमारे पास उससे हमें क्या मिल रहा है। अब देखो dy 0 नहीं है, dx 0 है, dz 0 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये दोनों यहाँ पर नहीं होगा। सो इसकी जगह पर हम फिर यहाँ पर लिख सकते हैं इस केस में कि dx तो 0 है, dz भी 0 है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, z 0 है, ओके z 0 है, लेकिन x जो है वो 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब y की लिमिट है 0 to 1, ओके, z की जगह पर हो गया 0, एक्स स्क्वायर की जगह पर, x की जगह पर 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 हो गया, 1 dy मतलब dy, तो ये क्या हो जाएगा, y 1 0 मतलब 1। अभी थर्ड जो लास्ट आखिर में है वह है इस पॉइंट से है 1 1 1 तक, along the straight line from 1 1 0 to 1 1 1 we have, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, x 1 है 1 तक मतलब x की नो चेंज, y भी 1 से 1 तक मतलब y इक्वल्स टू 0 है, उसका भी कोई चेंज नहीं है, तो dx dy हो गया 0। अब z जो है 0 से चेंज होकर आता है 1 तक, सो वी हैव x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, सो dx इक्वल्स टू dy इक्वल्स टू 0। Here only z changes 0 to 1, changes from 0 to 1, ओके, सो सिर्फ z चेंज हो रहा है। देन फ्रॉम 1 एफ डी आर, इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, तो फिर से हम इसको देखते हैं। सो इस केस में डी एक्स और डी वाई दोनों 0 है, तो ये दोनों हो गया 0। अभी क्या है, ये जो लास्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी जेड, यहाँ पर डी जेड 0 नहीं है और एक्स और वाई दोनों है 1, सो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2 डी जेड हो गया ये, सो लिमिट हो जाएगा 0 to 1 2 डी जेड इक्वल्स टू 2 डी जेड का इंटीग्रेशन जेड 1 0 इक्वल्स टू 2। सो हम इसको पहला जो मिला वो है 0, फिर हमें मिला 1 और फिर मिला 2, सो फाइनल आंसर एफ डी आर हमें जो मिलता है वो है 0 + 1 + 2 इक्वल्स टू 3, तो 3 था, तो आंसर ये सही आ गया यहाँ पर। सो हम अभी थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पर एक कार्व दिया गया है, कौन सा है वो कार्व, टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस टी क्यूब के, ओके, ये है कार्व। तो इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर जो होता है r इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, सो इसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें
तो हमें मिलता है x इक्वल्स टू टी, y इक्वल्स टू टी स्क्वायर और z इक्वल्स टू टी क्यूब। ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगा अभी। तो पहले देखो, तो यहाँ पर लिमिट क्या होगा कि लिमिट मतलब हम वो दो पॉइंट लेंगे जो पहले था 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1। ओके, सो हम लिखते हैं यहाँ पर द पॉइंट्स 0 0 0 and 1 1 1 refers to t equals to 0 and t equals to 1 along the curve। कौन सा कर्व जो दिया गया है, ये वाला कर्व, along the curve ti plus t square j plus t cube k, देन सी, सॉरी यहाँ पर मैंने एफ दिया है, ये है एफ डी आर, तो मैंने फिर से इसको लिख लिया यहाँ पर। तो एफ डी आर, इसमें क्या हो जाएगा, अभी देखो हम यहाँ पर जो ये चीज़ हमें मिला है इसको हम यहाँ पर रखेंगे y और z की जगह पर, y z और x की जगह पर हम ये तीनों पॉइंट रखेंगे। और क्या dx मतलब क्या आ रहा है, अब देखो dx मतलब आ रहा है dt, dy मतलब इसकी डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो t स्क्वायर है, तो dy आ रहा है 2t dt, और ये है z इक्वल्स टू टी क्यूब, सो dz आ रहा है 3t स्क्वायर dt। ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, देन दिस हम इसको लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 0 to 1, और एक साथ कर लेते हैं सबको। देन y स्क्वायर मतलब y तो t स्क्वायर है, t के पावर में 4, z है क्यूब तो t के पावर में 6, dx मतलब dt, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, x मतलब t तो t स्क्वायर। ओके, अभी z मतलब t क्यूब, सो ये आ रहा है t6, dy मतलब 2t dt प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब टी टू द पावर 4, 3t स्क्वायर dt। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 to 1, ये क्या हो जाएगा t टू द पावर 4, t टू द पावर 6, dt को हम आखिर में लिखेंगे, सो ये आ रहा है 2t से, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो 2t क्यूब प्लस 2t 7 आ रहा है पावर में, प्लस 3t स्क्वायर सी से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3t की पावर में 4 प्लस 3t की पावर में 6, आखिर में dt। सो इसकी इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा और इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4t के पावर में 4 प्लस t6 है यहाँ पर, सो 4t के पावर में 6 प्लस 2t क्यूब प्लस 2t7 dt। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4/5 t के पावर में 5 प्लस 4/7 t के पावर में 7, सो t टू द पावर 7/7 आ रहा है, तो मैंने इसको लेफ्ट में कर दिया यहाँ पर, सो ये आ रहा है 2/4 t के पावर में 4 प्लस 2/8 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। सो अगर 1 रखेंगे 0 रखेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 4/5 प्लस 4/7 प्लस 1/2 प्लस 1/4। धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, 35 है, 28 प्लस 20 प्लस 4, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 48/35 प्लस 3/4, क्या है ये इक्वल 35 इंटू 4 140, ये आ रहा है 48 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 35 192
और ये आ रहा है 105 297/140। सो यही था हमारा फाइनल आंसर जो पूछा गया था। तो यही आ गया हमारा फाइनल आंसर। सो ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है वही कंजर्वेटिव फील्ड वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो कि हमने प्रीवियस में एक्चुअली किया था। ये चीज़ें कि कर्ल और ग्रेडियंट ये दोनों चीज़ इसमें थोड़ा सा यूज़ होगा। तो कर्ल और ग्रेड चीज़ क्या है एक बार मैं आपको बता दूं कि सपोज एफ एक वेक्टर फील्ड या फिर वेक्टर आपको दिया गया है एफ। सो कर्ल एफ क्या है, CURL कर्ल एफ ये है डेल क्रॉस एफ। ओके, इसको भी हम दे सकते हैं एरो, ये भी एक वेक्टर है। सो ये तो इसको हम करते हैं कर्ल एफ। और ग्रेड एफ किसको कहेंगे हम, ये होता है डेल डॉट एफ। ये है क्रॉस और ये यहाँ पर ये है डॉट। और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है डेल, ओके, डेल ऑफ डेल एक्स आई प्लस डेल ऑफ डेल एक्स जे प्लस डेल ऑफ डेल जेड के, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करता है ये चीज़। ओके, सो ये है डेल, ये है कर्ल एफ और ये है ग्रेड एफ। ये थोड़ा थोड़ा आपको याद आ गया होगा, या फिर आपको अगर नहीं पता है तो ये चीज़ें कुछ ऐसा है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट तो कर ही सकते हैं, वो तो हमने बहुत ही बचपन में सीख लिया था। तो इसको यूज़ करके अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शो दैट द वेक्टर field given by if cos yi minus x sin yj minus cos k is conservative, but f equals to 2xzi plus x square minus yj plus 2z minus x square k is not। इसका हम 1 और इसको 2 देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में जो वेक्टर फील्ड दिया गया है एफ, ये बताया जा रहा है कि दिखाना है कि ये कॉन्जर्वेटिव है, और जो नेक्स्ट है वो है कॉन्जर्वेटिव नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। अभी कॉन्जर्वेटिव दिखाने के लिए इसका एक रूल होता है, क्या है कि अगर कर्ल एफ अगर 0 हो गया तो वो हो रहा है कॉन्जर्वेटिव। और इसको हम इरोटेशनल भी कह सकते हैं, इरोटेशनल भी दिया जा सकता है या फिर कॉन्जर्वेटिव, दोनों। अगर कॉन्जर्वेटिव होता है तो इरोटेशनल भी होता है। ओके, सो एक ही क्या है रूल यहाँ पर, या फिर कंडीशन कह लो आप, ये एक कंडीशन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कॉन्जर्वेटिव है या नहीं। तो फर्स्ट केस हम कर रहे हैं। तो इफ एफ बी कॉन्जर्वेटिव देन कर्ल एफ इक्वल्स टू 0। अगर एफ कॉन्जर्वेटिव हुआ तो कर्ल एफ 0 होगा। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि कर्ल एफ कॉन्जर्वेटिव है कि नहीं, हम कर्ल एफ निकालेंगे। नाउ कर्ल एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ। अभी डेल का वैल्यू है ये चीज़, तो इसकी क्रॉस क्या हो जाएगा, आई जे के। तो पहले आ रहा है डेल, फिर से एफ, तो डेल का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे डेल ऑफ डेल एक्स, डेल ऑफ डेल वाई। सो मैंने यहाँ पर एक्स कर दिया है गलती से,
डेल वाई और यहाँ पर डेल ऑफ डेल जेड। अब यहाँ पर एफ का भी वैल्यू रखना है, कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई और यहाँ पर माइनस कॉस, कॉस के नहीं कुछ था यहाँ पर, कॉस जेड था, कॉस जेड। ओके, सो ये थोड़ा सा बाहर निकल गया और हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है कि ये जीरो है, अगर जीरो हो गया तो ये कंजर्वेटिव हो जाएगा। सो आई, अभी क्या होता है, कैसे हम करते हैं, ये मैट्रिक्स निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, मैट्रिक्स का। सो इसको छोड़ के इससे इसे मल्टीप्लाई करना है और इससे ये, सो ये आ रहा है डेल ऑफ डेल वाई माइनस कॉस जेड माइनस, यहाँ पर माइनस है पहले से, सो इसे हम करते हैं प्लस डेल ऑफ डेल जेड एक्स साइन वाई माइनस जे। अगर हम माइनस लेते हैं तो जे के वक्त हम इसे ऐसे कर लेंगे, इससे ये फिर से माइनस दे के इससे ये। अगर आप यहाँ पर प्लस लेते हो तो आपको सिर्फ इसका उल्टा करना है, इससे ये पहले और इससे ये बाद में। ओके, दोनों केस में सेम आंसर आने वाला है। तो हमने माइनस ले लिया तो होगा डेल ऑफ डेल एक्स, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस कॉस जेड एक्स, कॉस जेड, डेल ऑफ डेल एक्स माइनस कॉस जेड माइनस ये चीज डेल ऑफ डेल जेड कॉस वाई प्लस के मतलब इससे ये और इससे ये, डेल ऑफ डेल एक्स माइनस एक्स साइन वाई और माइनस डेल ऑफ डेल वाई कॉस वाई। हो गया। अब एक चीज देखो कि यह है y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमें निकालना है। यहाँ पर y नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर y है तो z उसके हिसाब से कांस्टेंट है, तो ये जीरो हो गया। सिमिलरली ये भी जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पर z नहीं है, यहाँ पर z है। सिमिलरली यहाँ पर भी z जीरो हो जाएगा और यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर x है तो उसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर cos y है तो y का भी डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर आ रहा है i इंटू ज़ीरो माइनस जे इंटू ज़ीरो और यहाँ पर k से क्या आ रहा है, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सिर्फ x का होगा तो माइनस वन माइनस साइन वाई और कॉस वाई का क्या होता है माइनस साइन वाई और यहाँ पर एक माइनस, सो प्लस साइन वाई। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, सो इक्वल्स हो गया ज़ीरो। तो कर्ल एफ क्या है, ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो एक वेक्टर होगा तो इसका हम क्रॉस करते हैं, वेक्टर की साइन देते हैं उसके ऊपर। सो ये आ गया ज़ीरो, देयरफॉर एफ इज कंजर्वेटिव। तो अभी हम क्या करेंगे, इस नेक्स्ट जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था इसके लिए भी हम क्या कर्ल एफ निकालेंगे। अगर कर्ल एफ ज़ीरो हो गया तो मतलब ये कंजर्वेटिव होगा, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि सो दैट दिस इज़ नॉट, मतलब ये कंजर्वेटिव नहीं है। तो इस केस में शायद हम देखेंगे कि ये इसकी कर्ल क्या है, ज़ीरो नहीं है। तो मैं इसे फिर से एक बार लिख रहा हूँ। तो ये एफ, इसके लिए हमें क्या करना है, तो फिर से हम वो लिखते हैं कि इफ़ बी कंजर्वेटिव देन कर्ल एफ इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, इस केस में कर्ल एफ ज़ीरो नहीं होगा तो हम कर्ल एफ निकालते हैं। नाउ कर्ल एफ इक्वल्स टू आई जे के, यहाँ पर होगा डेल ऑफ डेल एक्स डेल ऑफ डेल वाई डेल ऑफ डेल जेड। यहाँ पर क्या होगा, ये टू एक्स जेड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई और यहाँ पर होगा टू जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना है अभी हमें, इसका जो है वैल्यू हमें जो है निकालना है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, आई डेल ऑफ डेल वाई और यहाँ पर है
टू इससे इसे और इससे इसे 2z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल ऑफ डेल जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जे, तो माइनस लेते हैं, माइनस जे लेंगे तो यहाँ से यहाँ होगा डेल ऑफ डेल एक्स 2z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डेल ऑफ डेल जेड 2xz प्लस के। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे ये और फिर इससे ये, सो डेल ऑफ डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस डेल ऑफ डेल वाई 2xz। अभी देखो यहाँ पर, ओके देखो यहाँ पर क्या है, 2z x है, z और x है यहाँ पर, लेकिन डेरिवेटिव तो y से होने वाला था तो ज़ीरो हो जाएगा ये। यहाँ पर है z और यहाँ पर है x और y, तो फिर से डेरिवेटिव तो z से होने वाला था, लेकिन यहाँ पर x y कुछ और ही है, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये ज़ीरो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं i इंटू ज़ीरो। अब j का देख लेते हैं, यहाँ पर है x और यहाँ पर x है अंदर में, तो इसका डेरिवेटिव होगा, सो माइनस जे, अंदर में क्या होता है यहाँ पर कि फर्स्ट ब्रैकेट देते हैं हम यहाँ पर कि इसको अगर हम x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वाला तो ज़ीरो हो गया क्योंकि 2z है, यहाँ पर x है, इसका क्या होगा -2x होगा, -2x। इस केस में क्या होगा, z के रेस्पेक्ट में है तो 2x एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो z के रेस्पेक्ट में होगा तो 2x z है, सो z हो गया 1, सो ये हो गया -2x। अब k का देख लेते हैं, प्लस k, x है और यहाँ पर भी x है तो इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये हो गया 2x। y ये कांस्टेंट होगा यहाँ पर क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये हो गया 0। ओके y है, यहाँ पर y नहीं है तो ये 0 हो गया, सो 2x माइनस 0 करते हैं अभी, तो ये हो गया 0, तो ये आ गया j -2x, सो यहाँ पर माइनस, ओके 4x j और यहाँ पर +2x k नॉट इक्वल्स टू 0। सो क्या आ रहा है, ये कर्ल एफ 0 नहीं हो रहा है, सिंस कर्ल एफ नॉट इक्वल्स टू 0, f is not conservative, सो इस केस में कंजर्वेटिव नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है सो दैट द वेक्टर फील्ड गिवन बाय y प्लस साइन z i प्लस एक्स जे प्लस एक्स कॉस के, ओके, प्लस एक्स कॉस जेड के, ओके। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सो दैट द गिवन फील्ड इज ओके इज कॉन्जर्वेटिव। पहले तो हमें दिखाना है कि यह है कॉन्जर्वेटिव, उसके बाद फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फॉर दिस फील्ड। तो फिर से हम पहले की तरह करेंगे, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया सेम टाइप का। इफ ओके, सो पहले हम इसका एक नाम दे देते हैं कि लेट एफ इक्वल्स टू वाई प्लस साइन जेड आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स कॉस जेड के। तो पहले हमको दिखाना है कि ये है कंजर्वेटिव। इफ बी कंजर्वेटिव
देन कर्ल एफ इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, मैं भी करूँगा। तो आप देखो कि आप इसको 0 तक ला पा रहे हो कि नहीं, फिर आप इस आंसर को चेक कर सकते हो। तो इसको करने के बाद हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द स्केलर पोटेंशियल। सो नाउ कर्ल एफ इक्वल्स टू आई जे के डेल ऑफ डेल एक्स डेल ऑफ डेल वाई डेल ऑफ डेल जेड। यहाँ पर होगा y प्लस साइन जेड, यहाँ पर x और यहाँ पर x कॉस जेड। इसकी वैल्यू i ऑफ डेल वाई x कॉस जेड माइनस डेल ऑफ डेल जेड x प्लस जे, माइनस लेते हैं, माइनस जे डेल ऑफ डेल एक्स सॉरी एक्स नहीं होगा, एक्स कॉस जेड, इससे ये होगा और इससे ये, माइनस डेल ऑफ डेल जेड वाई प्लस साइन जेड प्लस के। सो डेल ऑफ डेल एक्स माइनस डेल ऑफ डेल वाई प्लस साइन जेड। तो यहाँ पर y है x cos z, सो ये हो गया 0, और यहाँ पर भी एक z है और यहाँ पर x है, तो ये आ गया 0 जी। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो कैलकुलेशंस तो कुछ होगा, हो गया x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो आ गया cos z। y है तो y 0 हो जाएगा, z है यहाँ पर, सो साइन z क्या हो जाएगा, cos z हो जाएगा, माइनस cos z प्लस के। x है यहाँ पर, सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन z 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है, y हो जाएगा 1, सो माइनस 1, सो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सो ये आ गया 0। सिंस कर्ल एफ इक्वल्स टू 0, एफ इज कंजर्वेटिव, एफ इज कंजर्वेटिव। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि फाइंड स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल मतलब हमें क्या करना है यहाँ पर कि एफ इक्वल्स टू डेल, सपोज हम इसको v मान सकते हैं या फिर फाई भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू डेल फाई या फिर डेल v। सो इस v का वैल्यू हमें निकालना है। तो अभी क्वेश्चन का हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम करते हैं लेट एफ इक्वल्स टू डेल v। तो इस केस में क्या है, ये जो डेल है वो v के साथ डॉट प्रोडक्ट हुआ है, और एक चीज़ v का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। ओके, तो अब देखो डेल मतलब क्या है, फिर से मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि डेल एक्स आई डेल वाई। ओके, फिर से हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। सो अभी डेल मतलब क्या है, डेल मतलब है डेल एक्स, डेल ऑफ डेल एक्स आई डेल ऑफ डेल वाई जे। सो यहाँ पर हम इस ये इक्वल्स टू ये करते हैं डेल ऑफ डेल एक्स। अब v है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम करते हैं v प्लस डेल ऑफ डेल एक्स, यहाँ पर डेल ऑफ डेल वाई v, और यहाँ पर i होगा i j, और यहाँ पर k डेल v डेल z, उसके बाद हम करते हैं इसको k। ओके, सो डेल v का मतलब है ये चीज़, ये बार हमने v कर दिया, डेल मतलब डेल ऑफ डेल एक्स आई डेल ऑफ डेल वाई जे और डेल ऑफ डेल जेड के। अभी f का वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। f का क्या वैल्यू था, y प्लस साइन जेड आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स कॉस जेड के, ये था f का वैल्यू। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि डेल वी डेल एक्स ये इसके साथ इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर आई कैप है और यहाँ पर आई है,
डेल वी डेल वाई है इसके साथ और डेल वी डेल जेड वो है इसके साथ। सो हम क्या करेंगे, देन डेल वी डेल एक्स आई इक्वल्स टू, सॉरी आई नहीं देते हैं, वाई प्लस साइन जेड ये है, और डेल वी इक्वल्स टू वाई प्लस साइन जेड डेल एक्स। तो हम इसको इंटीग्रेटिंग करते हैं, इंटीग्रेटिंग हमें मिलता है v इक्वल्स टू वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू प्लस, सॉरी इंटीग्रेशन साइन जेड का हो जाएगा माइनस कॉस जेड। ओके, सिमिलरली डेल वी डेल वाई इसका वैल्यू आ रहा है x, इसको हम इंटीग्रेटिंग कर देते हैं डायरेक्टली, तो डेल वाई उस तरफ चला जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने गलती किया है, ये चीज़ गलती हुआ है यहाँ पर कि डेल एक्स है यहाँ पर, तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, सो वाई प्लस साइन जेड एक्स हो जाएगा, एक्स वाई प्लस साइन एक्स साइन जेड। ओके, सो ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया कि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वाई है डी वाई, तो ये उस तरफ चला जाएगा और इसकी रेस्पेक्ट में अगर होगा तो वी इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स वाई, वी इक्वल्स टू एक्स वाई। तो थर्ड जो था वह है डेल वी डेल जेड, ये इक्वल क्या होगा एक्स कॉस जेड। ओके, सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे v इक्वल्स टू जेड के रिस्पेक्ट में होगा तो कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन जेड, प्लस साइन जेड होता है तो v इक्वल्स टू एक्स साइन जेड। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, सो v इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स साइन जेड प्लस एफ एक्स वाई जेड। ओके, डेल एक्स का है तो वाई जेड उसके बाद हम इसको लिखेंगे v इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स जेड, सॉरी इसको हम जी करते हैं एक्स जेड, और v इक्वल्स टू एक्स साइन जेड प्लस एच, यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि ये हमने किया जेड के रिस्पेक्ट में, सो एक्स वाई। अब देखो इसका क्या मतलब है, हमको यहाँ पर तीन वैल्यू मिला है v का। ओके, तो इसके साथ कुछ मिसिंग पार्ट है इसका, इस वाले में कुछ मिसिंग पार्ट है, इस वाले में कुछ मिसिंग पार्ट है और इस वाले में कुछ मिसिंग पार्ट है, जिससे कि ये तीनों v जो है वो सेम हो, क्योंकि v तो एक ही है, उसका एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर तीन अलग अलग वैल्यू आ रहा है। हम इसीलिए इसको दिस इक्वल्स टू दिस नहीं लिख सकते, v इक्वल्स टू दिस सिर्फ दिस नहीं लिख सकते। तो हम मानते हैं कि इसके साथ कुछ एक चीज़ है, जैसे कि इसके साथ अभी तो एक्स वाई प्लस साइन एक्स साइन जेड ही है जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर। सो दिस हमने ये लिखा है एक्चुअली में, दिस थ्री वैल्यूज ऑफ v must be same if we choose f y z। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसका सिंपल सोल्यूशन कैसे हम करते हैं, कि यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी अलग अलग चीज़ यहाँ पर है, जैसे कि हमें एक्स वाई मिला है, एक साइन जेड मिला है, तो नीचे देखो यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक साइन जेड, तो हमें मैक्सिमम जो अलग अलग चीज़ यहाँ पर से मिला है वह है एक्स वाई और एक्स साइन जेड बस। तो इसका मेन जो v होता है इसका वैल्यू है एक्स वाई प्लस एक्स साइन जेड, और इससे हम इसको एक कांस्टेंट दे सकते हैं c नाम का। ओके, तो अब देखो इसको आप कैसे चूज कर सकते हो जिससे v का वैल्यू मिले एक्स वाई प्लस एक्स साइन जेड। तो उसके लिए यहाँ पर एफ वाई जेड का वैल्यू होना चाहिए 0, तो ये हो गया 0, जी एक्स जेड इसका वैल्यू क्या होगा जिससे कि v हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स साइन जेड, इसका वैल्यू होना चाहिए एक्स साइन जेड। ओके, और एच एक्स वाई इसका वैल्यू क्या होना चाहिए,
एक्स साइन जेड, एक्स वाई मिसिंग है तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई, सो दैट v गोल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स साइन जेड, प्लस हम देते हैं कांस्टेंट c where c is an arbitrary constant। तो मैं फिर से एक बार ये बता देता हूँ कि क्या क्या हमने, कि यहाँ पर डेल भी इक्वल्स टू हमने एफ रखा है, तो इसको हमने अलग अलग कर लिया कि डेल वी डेल एक्स इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू, डेल वी डेल वाई इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू, और डेल वी डेल जेड इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू। तो ये हमने किया है यहाँ पर। उसके बाद देखो यहाँ पर x है तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, हमें ये मिला, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन करने से v मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर भी हमने किया। उसके बाद हमने इसको ठीक से एक जगह पर लिखा है कि v इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स साइन जेड, जो मिला उसके साथ, क्योंकि और हमने इस जो फंक्शन है यहाँ पर इसको अलग अलग नाम देंगे, तो एफ जी एच दे दिया यहाँ पर। और एक चीज़, क्योंकि ये वाला डेल एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके हमें मिला एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसके साथ हमने प्लस कर दिया एफ वाई जेड। इसमें क्या किया हमने, क्योंकि ये वाई के रिस्पेक्ट में करके हमें मिला था, तो यहाँ पर जी ऑफ में है एक्स जेड, और यहाँ पर क्योंकि ये जेड के रिस्पेक्ट में था तो एक्स वाई कर दिया हमने। अब देखो हम क्या करेंगे, राफली आप देख लेना कि v का कौन सा अलग अलग चीज़ यहाँ पर आ रहा है। जैसे कि फर्स्ट में आया था एक्स वाई एक्स साइन जेड, तो हमने लिख लिया यहाँ पर एक्स वाई प्लस एक्स साइन जेड। अभी हमने दूसरे को देखना है कि क्या यहाँ पर कुछ अलग आ रहा है। हमने देखा नहीं एक्स वाई है तो एक्स वाई तो पहले से था, ओके, तो इसे फिर से नहीं लिखते हैं, तो और कुछ नहीं था इसमें। तो थर्ड में क्या था, सिर्फ एक साइन जेड था, वो भी पहले से है और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं है। तो ये है फाइनल आंसर। हमने समझ लिया इतने तक कि ये फाइनल आंसर है। अभी इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं कि v तो हर जगह में फिर सेम होना चाहिए, इसलिए हम फिर से एफ जी एच को ठीक से यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया कि अगर ये पॉइंट होगा तो v का वैल्यू हर जगह इस तीनों में सेम हो जाएगा। ओके, तो इतना तक आते आते हमको आंसर जो है मिल गया था। तो अगर एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो तो आपको इतना तक करते करते आपको आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद हमने थोड़ा यहाँ पर दिखा दिया कि अगर हम इस फंक्शन को कैसे लेंगे जिससे कि v ये वाला ही होगा, और क्योंकि इंटीग्रेशन हमने किया था dv डेल v का, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देना चाहिए, तो हमने कर दिया c। सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अभी आखिर में हम एफ क्रॉस डी आर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। कि if f equals to एक्स वाई आई माइनस जेड जे प्लस एक्स स्क्वायर के and C is the curve curve क्या दिया गया है यहाँ पर, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू 2t, z इक्वल्स टू t क्यूब फ्रॉम 0 to 1, from t equals to 0 to 1, t equals to 0 to t equals to 1. Then evaluate the line integral C f cross dr. ओके, सो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर x को t में चेंज कर देंगे। x की जो वैल्यू है यहाँ पर along the curve C f equals to x y i minus z j प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल्स टू, अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे इसमें, सो एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर, वाई की है 2t, सो एक्स वाई की वैल्यू हो गया 2t क्यूब आई माइनस जेड की वैल्यू टी क्यूब जे, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा टी टू दी पावर 4 की।
ये आ गया एफ की वैल्यू टी में। और एक चीज़ अब देखो यहाँ पर कि एक्स है यहाँ पर, सो डी एक्स डी वाई और डी जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंड वी हैव डी एक्स इक्वल्स टू 2t डी टी, डी वाई इक्वल्स टू 2 dt और डी जेड इक्वल्स टू 3t² dt। ये भी काम में आएगा हमारा। तो पहले हम करते हैं, आर्क तो पता है हमें क्या होता है और डी आर पता है हमें, डी एक्स आई, डी वाई जे और डी जेड के। सो नाउ पहले हम एफ क्रॉस डी आर को निकालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर इंटीग्रल दे देंगे। नाउ एफ क्रॉस डी आर इक्वल्स टू एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर हम इसका वैल्यू रखेंगे 2t³ आई माइनस t³ जे प्लस t⁴k क्रॉस डी आर मतलब डी एक्स आई डी वाई जे प्लस डी जेड के इक्वल्स टू आई जे के। यहाँ पर होगा तो पहले एफ उसके बाद आर डी आर का, सो 2t³ माइनस t³ प्लस t के पावर में 4, उसके बाद ये dx। ओके सो dx, अब देखो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dx की जगह पर हम इसे रखेंगे 2t dt, dy की जगह पर हम रखेंगे 2 dt और dz की जगह पर हम रखेंगे 3t² dt। अब इसको हमें सॉल्व करना है, आई इससे इसका और इससे इसका, सो इसको अगर हम करेंगे तो 3t² और यहाँ पर माइनस t³, सो माइनस 3t के पावर में 5 dt और यहाँ पर क्या हो जाएगा t के पावर में 4, क्योंकि यहाँ पर आई कैप भी होगा तो आई तो हमने दे दिया यहाँ पर, हो गया ठीक है। ये तो t के 4 और 2 मतलब माइनस 2t4 dt प्लस जे, फर्स्ट ब्रैकेट देते हैं हम तो जे, तो ये होगा अगर हम यहाँ पर माइनस देते हैं, करते हैं माइनस दिस 6 t के पावर में 5 dt माइनस दिस 2 t के पावर में 5 dt प्लस के, इससे इसका और इससे इसका, सो ये हो जाएगा तो 4 t³ dt और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है 2 t के पावर में 4 dt। तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं आई माइनस 3t5 t⁵ माइनस 2 t⁴ dt माइनस जे 6 t⁵ हो गया, ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 और 2 तो 4 हो गया, ये जे इंटू 4 t⁵ dt प्लस के 4 t³ प्लस 2 t⁴ dt। तो ये हमें मिला है ये तीन चीज़। तो अभी हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सो सी एफ क्रॉस डी आर, तो इसकी जो लिमिट तो दिया गया था 0 to 1, अब इसका वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो ये हमें मिला है। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, एक ये आई के लिए, एक जे के लिए और एक के लिए। सो आई माइनस 3t के पावर में 5 माइनस 2 t⁴ dt प्लस माइनस है तो माइनस जे 0 to 1 4 t⁵ dt प्लस के 0 to 1 4 t³ प्लस 2 t⁴ dt। तो आपको आपका दिमाग ठंडा रख के आपको ये सारी कैलकुलेशंस करना है, तो सिर्फ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये सारे। सो आई, तो इसका डेरिवेटिव क्या, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -3t⁻6/6 -2t⁻5/5 माइनस ये क्या हो जाएगा 4 × t⁻6/6 यहाँ पर 4t³ सो 4t⁻4 t⁻4/4 प्लस 2t⁻5/5 तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पर ये हो गया 2/3, ये हो गया 1/2। तो यहाँ पर हमें जे देना है जे कैप और यहाँ पर रहना है के कैप। ओके, सो नेक्स्ट पेज में मैं ये करता हूँ। तो उसी चीज़ को मैंने फिर से यहाँ पर लिख लिया है और अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर टी में 1 और 0 रखना है। तो अगर 0 रखेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ 1 रख सकते हैं। तो 0 रखने से कोई फ़ायदा हमें नहीं मिलने वाला, सिर्फ 1 का वैल्यू हमें चाहिए। तो आई यहाँ पर क्या आ रहा है, -12 -2/5 माइनस जे इंटू 2/3 प्लस के 1 + 2/5। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं 1/2 और -1 2/5। सो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 2 5 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 5 + 4 मतलब 9/10 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप। और इसे आप कैलकुलेट कर लो 1 + 2/5 मतलब 5 × 1 + 2 7 7/5 के कैप। सो इफ क्रॉस dr इसका वैल्यू हमें मिल चुका है -9/10 जे माइनस 2/3 जे, सॉरी ये आई है, आई कैप आई है और यहाँ पर 7/5 के कैप। तो ये क्वेश्चन भी जो है हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल निकालेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।